नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ 24 और 24 की टीम जो है आरबी न्यूज़ 24 की टीम आज जो कि यूपी और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वहां पर आई है। और जिस तरीके से उत्तराखंड ने कुछ कठोर कदम उठाते हुए उन लोगों के लिए जो बाहर राज्यों से आते हैं उनको कुछ गाइडलाइन मिली है। अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं और आप किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो आपके लिए कुछ गाइडलाइन है, और वो ये है कि आपको वेबसाइट पे जाकर के ई पास आप वहां से ले सकते हैं। और यदि आप नहीं ले पाते हैं तो आप यहाँ पर आकर भी ई पास को ले सकते हैं। हमारे बीच में माननीय प्रबंधक जी हैं, आइए हम उनसे ही आपकी डायरेक्ट बात कराते हैं कि किस तरीके से आप अगर सफ़र कर रहे हैं उत्तराखंड में आने के लिए तो आपको चुनौतियों का या परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए यहाँ पे आइए हम आपको सटीक जानकारी देते हैं। नमस्कार तो सर, आपका नाम? जय सिंह जी। सर, जिस तरीके से जो उत्तराखंड के जो निवासी नहीं है और बाहर के राज्यों से आते हैं, क्योंकि जो उत्तराखंड है एक देवभूमि माना जाता है और जो लोग हैं अपनी आस्था मंदिर और विसर्जन के लिए कई बार आते हैं, तो सर आप आरबी न्यूज़ 24 के माध्यम से क्या गाइडलाइन है उत्तराखंड की, कृपया जो अस्थि विसर्जन के लिए आ रहे हैं उनको किसी पास की आवश्यकता नहीं, केवल रजिस्ट्रेशन कराना है और वो अस्थियाँ लेकर के विसर्जन के लिए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं। इसके अतिरिक्त जो आदमी भ्रमण पे आ रहे हैं उनके लिए ई पास की व्यवस्था है। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ई पास, वो आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं, पहले से भी ले सकते हैं। जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको जारी कर सकते हैं। वो आप लेकर के यहाँ आइए, केवल रजिस्ट्रेशन यहाँ कराना है। यदि कोई आदमी रजिस्ट्रेशन के बिना यहाँ आता है उसको हम यहाँ रोक करके कहते हैं आप रजिस्ट्रेशन कराइए और उत्तराखंड में जाइए। ये जो है इसलिए है कि कहीं किसी प्रकार का कोई संक्रमित व्यक्ति यदि यहाँ आ जाए और उसका हमारे पास कोई डाटा ना हो तो उस डाटा को मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ ये व्यवस्था की है कि आने वाले व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किया। अच्छा, ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो उत्तराखंड के निवासी नहीं, लेकिन कई बार जैसे बहुत से लोग उत्तराखंड के भी दूसरे राज्यों में फंसे, जब वो आते हैं तो वो कैसे अपने राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? अपने जनपद की आईडी दिखाएंगे जहाँ के वो निवासी हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन करके उनको यहाँ से भेजेंगे और रजिस्ट्रेशन सबका हुआ। जिस तरीके से जब जो निवासी लोग आते हैं अपने राज्य में, क्या उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा या किस तरीके से उन्हें अलग चिकित्सा जो फैसिलिटी है दी जाएगी? अलग अलग जिलों में अलग अलग व्यवस्था की गई है। यदि कोई व्यक्ति अपने जनपद में जा रहा है, वो 6 महीने बाद जा रहा है, तो वहाँ का जिला उसकी व्यवस्था कर रहा है, उसको क्वारंटाइन कर रहे हैं और 14 दिन का क्वारंटाइन है। 7 दिन जो हमारा वैसा क्वारंटाइन है जिसे हम कहते हैं कि भाई सरकारी रूप से हम करना चाहते हैं, 7 दिन उसमें भी रखा जाता है। लेकिन यदि वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमने कुछ सैम्पलिंग भी की है, सैम्पलिंग भी करते हैं जिसमें 60 साल के ऊपर के लोग जो बाहर से आते हैं उनकी 60 साल से अधिक आयु वाले लोगों की सैम्पलिंग रैंडमली करते हैं। पूर्णतः तो नहीं हो सकती लेकिन रैंडमली करते हैं और उसके बाद उसको एंट्री देते हैं। इसके अलावा जो 10 साल से कम उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी करते हैं। यदि जो हमारा स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग में कोई बुखार से पीड़ित व्यक्ति आता है उसको भी हम यहाँ रोकते हैं। तो ये जो सुविधा है यहाँ पर दी जा रही है खासतौर पर 60 साल से ऊपर और 10 साल के बच्चे, यदि उनमें कोई सिम्टम पाए गए तो उनका टेस्ट भी संभव हो सकता है। सर, आरबी न्यूज़ 24 के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी ये राय है कि जहाँ से आप चले हैं, यदि राज्य में आ रहे हैं, वैसे तो यहाँ जो है बाहरी राज्यों से आना प्रवेश यात्राएँ सभी बंद है बाहरी राज्यों के लिए, लेकिन वहाँ के आप जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अपना पास लगवा लें और ई पास पहले से ही तैयार करके लाएँ ताकि यहाँ आपको अनावश्यक समय बर्बाद नहीं। सर, मैंने एक और चीज़ देखी कि अभी 4 धाम की जो यात्रा है तो उसके लिए क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मैंने देखा जो बाहरी लोग हैं उनके लिए मना है, तो सर उसका भी कोई आप लोगों को? 4 धाम की यात्रा यद्यपि इसी राज्य के लिए जुड़ी है, आज प्रोग्राम बन का शायद 3 दिन है, हो सकता है कि कुछ और डेट मिल जाए, लेकिन यह है कि 4 धाम यात्रा बाहरी राज्यों के लिए बंद है। किंतु यदि वो वहाँ से पास लेकर के आते हैं तो उसको यहाँ गिनाएँ नहीं लो, यहाँ से उसको जाने दें। यदि आज कुछ और हो जाएगा, जो भी गाइडलाइन आएंगी एसओपी आएगी उसी के आधार पर।
और धन्यवाद सर, आरबी न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे यहाँ के प्रबंधक जय सिंह को, जो कि उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से लोगों को एक सही समाधान और गाइडलाइन बताई है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, अगर आप निवासी हैं तो आपको मात्र आपका आईडी कार्ड होना चाहिए जो ये साबित कर सके कि आप उत्तराखंड के निवासी हैं। यदि आप बाहर से आ रहे हैं और आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं है और किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं, तो कृपया आपको जिस तरीके से उन्होंने गाइडलाइन बताई कि आप ई पास जारी कर सकते हैं, वहाँ के मजिस्ट्रेट से लिखवा के ला सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी पता तो यहाँ आपकी पूरी सहायता मदद की जाएगी ताकि आपकी यात्रा में कोई दुविधा ना हो सके। आरबी न्यूज़ 24 लगातार आपको पल पल की खबर देता रहेगा और हम आशा करते हैं कि जैसा कि प्रबंधक जय सिंह जी ने बताया कि आप सुरक्षित रहें, संभल के रहें। ये एक जो दौर है इसमें हम सबको एक साथ खड़े होकर के लड़ना है और इस महामारी कोरोना वायरस को हराना है। धन्यवाद। मैं मेरे कैमरामैन जोसेफ मैसी के साथ रोहित मैसी, क्या नाम है? नारसन बॉर्डर से लाइव कवरेज हम दे रहे थे। धन्यवाद।